श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में जितना महत्व एकादशी के व्रत का है उतना ही महत्व त्रयोदशी के व्रत का है, जो कि भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। जिस प्रकार से एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, उसी प्रकार से त्रयोदशी का व्रत यानी कि प्रदोष का व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से जो भी भक्त भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं और प्रदोष का व्रत धारण करके विधि विधान से शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में भगवान शिव और शक्ति की आराधना करते हैं, उनके मन की समस्त कामनाएं भगवान शिव बहुत ही शीघ्र पूर्ण करते हैं। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। किसी भी कामना से आप इस व्रत को धारण करके और अगर आप भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। समस्त प्रकार के दोषों का शमन करने वाला व्रत माना गया है प्रदोष का व्रत। समस्त प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों का नाश हो जाता है प्रदोष का व्रत करने से, और प्रदोष का व्रत करने से जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। और जन्म कुंडली में अगर कोई ग्रह दोष हो तो प्रदोष का व्रत धारण करने से ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। इसलिए शास्त्रों में प्रदोष के व्रत को बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें किस दिन धारण करना है, और इस व्रत में शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय पूजा का विशेष महत्व होता है। तो प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि अगर हम व्रत करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। जिस भी कामना से हम व्रत धारण करते हैं वो हमारी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो, और बिना व्रत किए भी अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत धारण करें। अगर आप व्रत धारण नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो भी आज के दिन आपको भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। और जो उपाय आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ आज की वीडियो में, उन उपायों को भी आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे प्रदोष व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। देखिए, अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तो आपको प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। और अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो अपने दाहिने हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर भगवान शिव के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का व्रत है, और जिस भी कामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं उस कामना का संकल्प भी भगवान शिव के सामने कीजिए कि आप धन प्राप्ति के लिए व्रत धारण कर रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, विवाह के लिए कर रहे हैं, या दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, सुख समृद्धि की कामना है। जिस भी कामना से आप भगवान शिव और शक्ति की आराधना कर रहे हैं, व्रत धारण कर रहे हैं, उस कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव से और माता पार्वती से प्रार्थना कीजिए। व्रत में पूजा पाठ में कोई भी भूल चूक हो जाती है तो इसके लिए भगवान शिव शक्ति से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, और अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। और अब आप विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करें। अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग नहीं है तो जो भी फोटो या प्रतिमा आपके पास उपलब्ध है उनकी ही विधिवत पूजा आराधना कीजिए, जैसे कि धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प इत्यादि, और बिल्वपत्र, भांग, धतूरा जो भगवान शिव को प्रिय है, ये सभी वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित कीजिए माता पार्वती के सामने। और भगवान शिव के सामने मंत्रों का जप करना चाहिए। किस मंत्र का जप कर सकते हैं? देखिए, सुबह के समय आपके पास जितना भी समय हो उसके अनुसार आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, जैसे कि नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या भगवान शिव के किसी भी मंत्र का, जैसे महामृत्युंजय मंत्र हो या कोई और मंत्र हो, कोई स्तोत्र पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारा समय ना हो तो ऐसे में आप पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जप करते हुए पूजा कर लीजिए। पूरे दिन आपको व्रत धारण करना होता है, निर्जल या फलाहार जिस भी प्रकार से संभव हो व्रत धारण कीजिए। और शाम के समय आपको फिर से विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी है। तो शाम के समय स्नान इत्यादि करने के बाद
संभव हो तो मंदिर चले जाइए। देखिए, प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय की पूजा अगर आप मंदिर जाकर करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। मंदिर आप सुबह भी जा सकते हैं, लेकिन शाम के समय मंदिर जरूर जाना चाहिए। तो आप चाहें तो दोनों समय मंदिर जा सकते हैं, और अगर संभव न हो बिल्कुल भी मंदिर जाना तो अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। तो जिस भी प्रकार से संभव हो भगवान शिव की पूजा आराधना शाम के समय प्रदोष काल में जरूर करनी चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक करें पंचामृत से या गन्ने के रस से या गंगा जल से, शुद्ध जल से, जो भी चीज आपके पास उपलब्ध है उस वस्तु से, उस द्रव्य से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, सफेद चंदन, अक्षत और इसके साथ ही सफेद पुष्प या पुष्पों की माला भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए। और इसके बाद माता पार्वती को लाल पुष्प या लाल पुष्पों की माला अर्पित करें। आज के दिन माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो इस समय आपको, मतलब शाम के समय जब आप पूजा कर रहे हैं, तो माता पार्वती को लाल चूड़ियाँ, मेहंदी, लाल चुन्नी अर्पित करना चाहिए। बिंदी भी अर्पित कर सकते हैं, मतलब सुहाग की 16 सामग्री भी आप अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो जितनी भी सामग्री उपलब्ध हो माता पार्वती को अवश्य अर्पित कीजिए। इससे आपको अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। और जो भी कुंवारी कन्याएं विवाह के लिए प्रयासरत हैं, चाहती हैं कि मनचाहा जीवन साथी प्राप्त हो, उन्हें आज के दिन भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा विधिवत करने के बाद भगवान शिव को पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए और माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए। माता पार्वती को लाल चुन्नी अवश्य अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद अपने मन की कामना कहते हैं तो निश्चित ही पूर्ण होती है। और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने के बाद कपूर से आरती करें। शाम के समय मंदिर में जा रहे हैं अगर आप, तो वहाँ शिवालय जाकर आपको शुद्ध घी का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। और आज के दिन भगवान भोलेनाथ को फलों का भोग अर्पित करना चाहिए। मिठाई का भोग अर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद मिठाई जो कि दूध से बनी मिठाइयाँ होती हैं, भगवान शिव को प्रिय होती हैं, वो अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के बाद अपने मन की कामना कहनी चाहिए। अपनी परेशानी, अपनी जो भी समस्या है भगवान भोलेनाथ से उसे कहें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि आपकी जो जीवन की समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, वो सभी परेशानियां दूर हो और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी मन की कामना पूर्ण हो। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें और पूजा में, व्रत में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो इसके लिए भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अगर आप मंदिर गए हैं तो थोड़े समय मंदिर में बैठकर भगवान शिव के मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मंदिर में अगर हम थोड़े समय भी बैठते हैं तो बहुत शीघ्र हमारे जीवन में परिवर्तन होने लग जाता है। और अब कई भक्तों का प्रश्न होता है कि व्रत का पारण हमें कब करना चाहिए, यानी कि व्रत हमें कब खोलना चाहिए। देखिए, व्रत करने के सबके अपने अलग नियम होते हैं। कई भक्त शाम के समय भगवान शिव की पूजा करने के बाद मीठा अन्न ग्रहण करके व्रत खोल लेते हैं, लेकिन कई भक्त अगले दिन इस व्रत का पारायण करते हैं, यानी कि पूरे दिन वो व्रत रहते हैं, रात्रि में भी वो अन्न नहीं लेते हैं। अगले दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ग्रहण करते हैं। तो जिस भी प्रकार से आपने ये व्रत शुरू किया है उसी प्रकार से आपको आगे ये व्रत करना चाहिए। और अब बात करते हैं कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब है और हमें व्रत कब करना है। देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 मई शुक्रवार को शाम 5:27 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 14 मई दोपहर 3:22 पर। तो व्रत हमें कब करना है? देखिए, त्रयोदशी तिथि की जो सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है वो 14 मई को प्राप्त हो रही है, लेकिन 14 मई को दोपहर में 3:22 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। और प्रदोष व्रत का नियम ये होता है कि शाम के समय संध्या काल में, प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि होनी चाहिए, वही प्रदोष काल कहलाता है। तो प्रदोष काल की पूजा का जो समय हमें प्राप्त हो रहा है वो 13 मई को यानी शुक्रवार के दिन प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस बार का जो प्रदोष होगा शुक्रवार के दिन 13 मई को धारण किया जाएगा और प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 13 मई की शाम को 7:04 से रात्रि 9:09 तक। तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको प्रदोष व्रत की पूजा करनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि अगर हम प्रेम में सफलता पाना चाहते हैं, जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, आकर्षण में वृद्धि करना चाहते हैं, तो किस वस्तु को भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। देखिए, शुक्र प्रदोष के दिन भगवान शिव का अभिषेक अगर शहद से किया जाता है तो इससे आपके वाणी में मिठास आती है, स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, आकर्षण में वृद्धि होती है और पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है, धन संपदा की भी प्राप्ति होती है। तो आज हमें शहद का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। और शुक्र प्रदोष के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ को दूध और केसर मिलाकर इससे अभिषेक करते हैं, उसके बाद इत्र अर्पित करते हैं, तो इससे आपको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, नाम की प्राप्ति होती है, शोहरत की प्राप्ति होती है।
और प्रेम में सफलता की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भगवान शिव को इत्र अर्पित करने से, केसर और दूध अर्पित करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। तो आज के दिन भगवान शिव को ये वस्तुएं जरूर अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों, शुक्र प्रदोष का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। किसी भी प्रकार की आपके जीवन की धन संबंधी समस्या हो, उसे दूर करने के लिए आज के दिन भगवान शिव और शक्ति की प्रार्थना करने से धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, प्रेम में सफलता की प्राप्ति होती है, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। व्रत करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन व्रत नहीं करते हैं तो भी आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा जरूर कीजिए। इससे आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी।